सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक अफिलिएट मार्केटर सबसे पहले जब बिजनेस में आता है तो वो किस तरीके से अपना गोल सेटिंग करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक जो प्रॉपर गोल होता है वो किस तरीके से सेट करेगा, ठीक है। एक बिजनेस गोल होता है और एक आपका जो इमेजिनरी आप जो दिमाग में बनाते हो और उसको पूरा करने की चाहत रखते हो, तो दो टाइप के बेसिकली गोल है, उनको हम कैसे पूरा करेंगे। तो बिजनेस गोल है, बिजनेस गोल को कैसे पूरा करना है। आप बिजनेस में आए हो पैसे के लिए, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, बट नए लोग ध्यान से सुनना, जितने नए लोग हैं वो इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है। नंबर वन, सबसे पहला है कि हम आए यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। आप एक छोटा सा गोल लो, पहले बहुत बड़ा गोल मत लो, छोटा सा गोल लो। जितने लोग यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं और नए हैं, मैं बता देता हूं आपको कि एक छोटा सा गोल लेना है। पहले 10,000 का ले लो, 20,000 का ले लो, ज्यादा मत लो, ठीक है। 10,000 20,000 रुपए का भी ले लोगे। अब मान लो अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, बट अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। आपने लगाया क्या था, आपने लगाया था 1700, 2,000, 3,000, 4,000, इतना लगा के भी अगर आप 10,000 भी कर रहे हो तो आप डबल से ज्यादा कमा रहे हो। तो सबसे पहले तो एक छोटा गोल रखना, बड़ा गोल नहीं रखना। बड़ा गोल ले ले तो फंस जाते हैं वहीं पे, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो छोटा गोल लेना, उसके लिए काम करना है। अब उस छोटे गोल को भी टुकड़ों में डिवाइड करना है। कभी भी आप गोल कभी महीने का लोगे ना तो महीने का गोल कभी काम नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो महीने का गोल ले लेते हैं और महीने का गोल उनसे पूरा नहीं होता है। इसीलिए गोल्स को हमेशा से मैंने डिवाइड किया और मैं लोगों को ये सिखाता हूँ, गोल्स को अपने डिवाइड करो। तो पहला मैं 20,000 के हिसाब से समझाता हूँ आपको, ठीक है। सपोज दैट आपने 20,000 का गोल ले लिया कि इस महीने में 20,000 रुपए कमाना चाहता हूँ एक महीने के अंदर। तो आप अपनी कॉपी पे डायरी पे लिखो 30 डेज इज इक्वल टू 20K रुपीज। 30 दिन के अंदर मेरे को 20,000 रुपए कमाना है, ठीक है। आप क्या करोगे कि अपने इस गोल को आप डिवाइड करोगे 15 दिन के अंदर। अगर मैं 30 दिन के अंदर 20,000 कमाना चाह रहा हूं तो 15 दिन के अंदर मेरे को कितना कमाना है, तो 15 दिन के अंदर मेरे को 10,000 रुपए कमाने, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर 30 आपका जो गोल था एक महीने वाला, 30 दिन वाला, उसको मैंने 15 दिन के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इस 15 दिन वाले गोल को मैं क्या करूंगा, एक हफ्ते में डिवाइड कर लूंगा, यानी 7 दिन के अंदर। तो 7 दिन के अंदर मेरे को कितनी इनकम चाहिए, 7 दिन के अंदर मेरे को 5,000 रुपए की इनकम चाहिए। अब गोल देखो छोटा हो गया ना। अभी आपको 20,000 पहाड़ लग रहा था यार, 20,000 कमाने करना है, और हफ्ते में भी 5,000 हो गया। अब आप एक हफ्ते में अगर 5,000 रुपए का गोल रख रहे हो और उसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पता है क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि 7 दिन का गोल कंप्लीट हो गया। अब अगले 7 दिन पे आपका फोकस होगा। लेकिन जब आप 30 दिन का गोल रखते हो, 10 दिन आपने कोई कांड नहीं किया, 10 दिन कुछ हुआ ही नहीं आपसे, तो 11वें दिन डिमोटिवेशन आ जाता है ऑटोमेटिक, यार 10 दिन हो गए कुछ हुआ नहीं, 10 दिन हो गए कुछ हुआ नहीं। फिर अगले हफ्ते भी 15-20 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट के जो 10 दिन बचे होते हैं ना, जहां पे आप कुछ कर सकते थे, शुरू के 20 दिन में कुछ नहीं हुआ, ये सोच सोच के लास्ट के 10 दिन भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए गोल हमने 7 दिन का लिया। तो 7 दिन में क्या होता है कि एक तो टाइम कम होता है, तो एक एनर्जी बरकरार रहती है अंदर, नहीं यार करना है करना है। एक डर भी रहता है, नहीं यार 7 दिन का गोल लिया था, इसे कंप्लीट करना है कैसे भी करके, लीड्स लानी है कैसे भी, सेल्स कैसे निकालनी है। और जब आप कहीं से भी ये दिमाग में ले आते हो ना, अर्जेंसी एक अपने अंदर पैदा कर लेते हो कि नहीं यार कहीं से भी करना है, तो वो गोल पूरा भी हो जाता है। और जब 7 दिन का आपका गोल पूरा होगा ना, पहले वीक का गोल पूरा हो तो दूसरे वीक का गोल ऑटोमेटिक आपका मन करेगा पूरा करने का, मोटिवेशन आ गया ऑटोमेटिक, है ना। दूसरे का भी पूरा करो तो तीसरे का भी। और इसी तरीके से 4 हफ्ते में अगर आप 5-5 हजार कमाते हो तो 5 और 20,000 तो हो गए आपके। तो इसलिए कभी भी महीने का गोल नहीं लेते हैं हम। गोल किसका लेते हैं, हम कभी भी गोल्स महीने का लेंगे और उसको डिवाइड करके हफ्ते में ले आएंगे, ठीक है। अब हमें पता लग गया भाई 7 दिन के अंदर हमें 5,000 कमाने। अब दूसरा चीज आपको क्या करना है कि इस 5,000, अब आपको देखना है कि मैं कौन से पैकेज में हूं। तो आपका पैकेज भी डिसाइड करेगा ना कि आप कैसा मतलब कौन सा पैकेज आप बेच रहे हो, कितना कमीशन आपको मिलेगा। अगर तो आप सुपर एक्टिव पैकेज में हो और आप सुपर एक्टिव पैकेज बेचने वाले हो, तो एक पैकेज के ऊपर आपको 2,000 कमीशन मिलता है। तो आपको पूरे हफ्ते में 2 से 3 ही सेल तो करनी है। अब बताओ हफ्ते में क्या 3 सेल नहीं होगी, आराम से हो जाएगी। हफ्ते में 3 सेल करने वाले दिन क्या करते हैं, आप हफ्ते में 2 सेल भी कर दो यार, 4,000 तो आ ही गए। बात समझे। और कुछ पैसिव इनकम भी अगर टीम अगर बन जाएगी तो थोड़ा बहुत वो भी आ जाएगा। बात समझ गए आप। तो 2 से 3 सेल का आप टारगेट लोगे तो 3 सेल तो आराम से हफ्ते में पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन अगर यही आपका पैकेज है, आप एक्टिव वाला पैकेज बेचते हो, तो उसमें 900 रुपए का कमीशन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पैकेज थोड़े ज्यादा सेल करने पड़ेंगे। इसलिए पैकेज भी आपका वो होता है कि भाई आप कौन सा पैकेज सेल करने वाले हो। और आप सिर्फ स्टार्टर के भरोसे हो तो 400 रुपए करके आप कब तक करोगे फिर, है ना। ये भी चीज है कि आपको ज्यादा लोगों को सेल करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी ट्राई करो कि आपका जो है कि मतलब उतना बड़ा पैकेज तो है नहीं कोई 3100 रुपए का, वो सेल करने की कोशिश करो, या एटलीस्ट एक्टिव तो कोशिश करो कि एक्टिव तो भी आपका 5 सेल में काम हो जाएगा, है ना। हफ्ते में 3 से 5 लोग ज्वाइन नहीं करोगे तो क्या ही करोगे, है ना। तो इतना तो हमें करना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने गोल्स को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद में हमने क्या किया,
हमने पैकेज को समझा कि कौन सा पैकेज मेरे को आगे सेल करना है और अपना फोकस बना लो। अब जैसे मेरा टारगेट है और मैं आप पे आगे रिवील कर रहा हूं कि मेरा आने वाले टाइम का गोल है कि मेरे को एक दिन के अंदर 2 लाख रुपीज हिट करने हैं मेरे को, ठीक है। अब किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, बट मेरे को हिट करना है कैसे भी करके, ठीक है। अब वो कैसे, मैंने अपना बना लिया कि आने वाले टाइम में हम 6,000 का एक पैकेज लेके आ रहे हैं, ठीक है। 6,000 रुपए का एक पैकेज आ रहा है, और 6,000 रुपए के पैकेज में अगर मान लो हमें ओवरऑल करके अगर 5,000 रुपए भी बच रहे हैं, ठीक है, तो मेरे अगर एक दिन के अंदर, जैसे कि हमने मैंने तो बहुत बंदे ज्वाइन कराया, तो एवरेज 15-20 बंदे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ज्वाइन कराने के लिए, ठीक है। अगर हम अभी, तो मैं ऑर्गेनिकली कर रहा था, तो अब तो मैं मार्केटिंग भी करूंगा, अब तो मैं गूगल एड्स भी यूज करूंगा, फेसबुक एड भी यूज करूंगा, अपने यूट्यूब को भी अच्छे से यूज करूंगा, बात समझ गए। तो अभी क्या होगा कि अभी क्लियर है कि अगर मैं 20 पैकेज भी सेल करता हूं तो 10 पैकेज से मेरे को 50,000 बन रहे, तो 20 यानी 1 लाख रुपए तो ऐसा मैं बना लूंगा सिस्टम कि भाई किसी भी तरीके से मेरे को हिट करना है। वो 20 नंबर मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि एक दिन के 20 बंदे मेरे को कैसे करने हैं। अब उसके लिए एक बजट सेट होगा मार्केटिंग का कि हाँ भाई एक दिन में अगर 20 सेल चाहिए, और फिर कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी कि भाई मेरा एक लीड के ऊपर क्या कॉस्ट पड़ेगा, कितने लोगों से मेरे को बात करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग है। बात समझ गए आप? इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लीड्स देखना है कि नंबर ऑफ लीड्स मेरे को कितनी चाहिए। तो एक एवरेज अगर मैं एक बिगनर के हिसाब से बताऊं, अगर आप 5 सेल हफ्ते में करना चाहते हो तो कम से कम 20 से 25 लीड हफ्ते की आपको चाहिए। अगर 25 लीड भी आपके पास है, तो अगर 25 लोगों का अगर आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो उसमें से 3 से 5 बंदा लेगा कि नहीं लेगा, बताओ आप। अगर 25 बंदे अगर उसमें से नहीं ले रहा, तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अगर सेल नहीं आती है ना, तो सेल ना आने के 2 कारण होते हैं, बात समझ रहे हो। सेल ना आने के 2 ही कारण होते हैं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता है। पहला कारण ये होता है कि या तो आपको बिजनेस बताना नहीं आ रहा, ठीक है, या तो अपने ऑडियंस ही गलत चूज करी है, यही 2 चीज होता है। या तो आप गलत बंदे पे जा रहे हो, आप बेच रहे हो सेब, आप केले वाले बंदे को ढूंढ रहे हो, है ना, कि वो कर लो, ऑडियंस गलत है ना। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आप ही गलत होते हो, ऑडियंस तो गलत नहीं होती, और आज के टाइम पे किसे पैसा कमाना बुरा लगेगा ना। तो मैक्सिमम टाइम आप ही गलत होते हो, ठीक है। तो आपको कम से कम 25 लीड तो चाहिए होती है कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलती भी करते हो, बताना नहीं आता है, तो भी 25 में से 3-4-5 बंदे तो खरीद लेते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये इस तरीके की आपको ये होता है, बिजनेस प्लानिंग आपको करके चलनी है कि मेरा इनकम गोल क्या है, उसको कैसे मैं हफ्ते में डिवाइड करूंगा, और उसको उसके लिए मेरे को कौन सा पैकेज बेचना पड़ेगा, और मेरे को कितनी लीड्स लेके आनी पड़ेगी, कितने लोगों से बात करना पड़ेगा। और आपको तब जाके अपनी औकात का, अपने परफॉर्मेंस का पता लगेगा कि मेरी एक्चुअली औकात क्या है। मैं जो इंस्टाग्राम पे कूल बन रहा था, कूल बनने से कुछ नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एक बंदे को फोन कॉल पे भाई बोल के कन्विंस कर सकूं। ये असली औकात है, सेल्स आपकी औकात दिखा देता है, बात समझ गए। अगर आप किसी को भाई बोल के कन्विंस करके, इससे 2 चीजें क्लियर होती है, एक तो कम्युनिकेशन नहीं है, आपके अंदर ईगो बड़ा है, खुद आप एकदम, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आपको कुछ नहीं आता है, बात समझ गए। वो जो किताबों में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसको टेप के लिख के आ गए, मार्क्स आ गए तो हम बड़े इंटेलिजेंट है, नहीं। असली औकात हमें फील्ड में पता लगती है जब आप किसी से कन्विंस, जब आप किसी को बेच के कुछ दिखा दो ना, उसको नहीं चाहिए था या उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी, बस वो सोच रहा था इसके बारे में, आपने फट से उसको बेच दिया ये चीज, तब आप समझेंगे कि हाँ भाई आपके अंदर कुछ तो कला है, आप कुछ करोगे जिंदगी में, बात समझ रहे हो आप। बात क्लियर हो रही है तो यस टाइप कर सकते हो आप, ठीक है। बात अगर क्लियर हो तो यस टाइप आप कर सकते हो। तो आई होप अभी बिजनेस गोल भी आपको कैसे सेट करना पता लग गया होगा, ठीक है। बिजनेस गोल किस तरीके से सेट करना पता लग गया ना। अब है हमारा कि मेन गोल हमें कैसे सेट करना है। तो भैया मेन गोल तो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और मेरे पास, मैं हमेशा से बताता हूं, मेरे पास 2030 के गोल्स भी लिखे हुए हैं, 2030 के गोल्स। और मैं आपको दिखा दूं, मैं कभी भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीख लिया था कि जब आपको मतलब कोई काम करना होता है तो डेफिनेटली आपको गोल सेट करने होते हैं। गोल्स 3 तरीके से सेट करने होते हैं, एक होता है आपका एसटीजी शॉर्ट टर्म गोल्स, एक आपका मिड टर्म गोल, एक आपका होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। आप में से कितने लोग हैं जिनके गोल्स लिखे हुए हैं? और तरीका मैं बताता हूँ, कई लोग के लिखे होंगे कॉपी में बंद होंगे, उनको कभी देख के कुछ करते ही नहीं होंगे, है ना। तो आज जाके गोल बना लो कि आपका जब अफिलिएट मार्केटिंग से पहली इनकम आएगी, आप क्या करना चाहते हो। कोई छोटा एसटीजी आप लिखो, आप जाओगे आज, कितने सारे मैंने एक्टिविटी दे दिया काम करने के लिए आपको, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपके पास गोल्स होनी चाहिए कि मेरे को भाई इस चीज के लिए काम करना है। जैसे मैं अपना बताता हूँ सबसे पहले, और गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, गोल्स कुछ भी हो सकते हैं भाई, कुछ भी गोल्स हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे अपलाइन ने बोला था, और मैंने उस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था कि भाई मैंने क्या है ये सब यार कॉपी में लिखना है ये सब। मैंने कहा, मैंने एक फटी सी कॉपी ली थी, रफ कॉपी, उस पर लिख दिया था। बोला कि तू अपने गोल्स की बेइज्जती कर रहा है, खराब सी कॉपी में, वो जो रफ कॉपी है, नया कॉपी बना, मोटा रजिस्टर बना,
बात समझ रहा है? थोड़ा अपने गोल्स के ऊपर खर्च कर। और सच बताऊं, हम लोग सड़े से चाउमीन, सड़े से मोमो, सड़ी सड़ी चीजों पे पैसा खर्च कर देते हैं, जिससे पेट खराब हो जाता है, कुछ आता नहीं है। लेकिन गोल की बात जब आ रही है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वो करते हैं कि नहीं यार चल साइड में लिख लेता हूँ, कहीं पेज बचा हुआ है तो मैंने फिर रजिस्टर लेके आया धीरे धीरे करके। फिर मैंने गोल्स लिखे। पहले तो ऐसे मजाक में लिख दिया मैंने, फिर बोला नहीं भाई गोल्स लिखने हैं तो उसके ऊपर डेट पंच कर। डेट भी पंच करना होता है, कितने टाइम में लेना हो, गोल्स को डिवाइड करना होता है। पहले छोटा गोल देख, फिर उससे बड़ा गोल देख, फिर सबसे बड़ा गोल देख। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा सबसे पहला जो गोल था, अब गोल मेरा क्या बन गया, गोल तो मेरा था कि मैं एक अपने लिए एक लैपटॉप परचेज करूंगा, ठीक है। और छोटे में था कि एक वॉशिंग मशीन लेके आऊंगा, एक मिक्सर लेके आऊंगा। ये शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, ये छोटे छोटे गोल्स भी हो सकते हैं आपके लिए। मेरे लिए था कि मैं अपने लिए प्रोफेशनल, क्योंकि उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे तो प्रोफेशनल कपड़ों की जरूरत होती थी, कोट पैंट ये सब की। तो ये छोटा सा ड्रीम लिखा था कि भाई इस चीज की भी मेरे को जरूरत है। और मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखा था कि मैं अपनी मम्मी को 12 साड़ी गिफ्ट करूंगा, ठीक है। क्यों ये गोल मेरा बना, कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये गोल मेरा बना इसलिए क्योंकि गली में जैसे कि औरतें बोल रही थी, मम्मी को किसी ने एक बार बोल दिया था कि यार तुम्हारी मतलब मम्मी है, तुम्हारी मम्मी ठीक से साड़ी नहीं पहनती, कैसे साड़ी पहनती है, पुरानी पुरानी अजीब अजीब सी। मेरे दिल पे लग गई वो बात। मैंने कहा भाई अब तो भूखे रहेंगे, कुछ करे ना करे साड़ी तो पहनाएंगे मम्मी को। लेकिन बात समझ रहे हो आप? तो हमेशा मैं बोलता हूँ गोल्स होते हैं आप लोग के पास में, लेकिन वो गोल्स ना कहीं आप बोलते हो फीके हो जाते हैं। क्यों फीके हो जाते हैं? क्योंकि वो किसी इमोशन से कनेक्ट नहीं होता है। आपके पास इमोशनल गोल होना चाहिए कि जो साला टूटे ना, कभी पूरा ना हो तो दुख हो अंदर लगे। आप लोग के गोल्स पता कैसे होते हैं, पूरा हो गया तो मजे आ गए, नहीं पूरा हुआ तो भी कोई घाटा नहीं, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? गोल्स ऐसा होना चाहिए कि जिसे जब आप टूटता हुआ देखो ना कि नहीं पूरा हो सकता, ऐसा लग रहा है, तो दुख हो दिल में। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जब होता है ना, जब आप रिलेशनशिप में होते हो, जब ब्लॉक करके जाती है तो दुख लगता है। एक हम अलग सी प्लेलिस्ट बनाते हैं गानों की, है ना, कि आज तो गम भुला दूंगा सारे, है ना, आज ट्राई करूंगा। आप अपने उस वाले दोस्त को ढूंढते हो, क्या बोलते हैं ना, उस वाले दोस्त को जो जो साला पीता है, जिसको सारे ब्रांड की नॉलेज होती है, आज किंगफिशर पीना है कि कार्लसबर्ग पीना है। बात समझ रहे हो आप हर चीज का आप वो ले लेते हो ना कि आज गम भुला दूंगा सारे। बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो एक इमोशन होता है वहां पे, है ना। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए ना कि जब जो टूटे ना तो आपको यहाँ पे दुख हो, तभी आप उसके लिए काम करोगे, अदरवाइज काम नहीं करोगे आप। हंस रहे अभी हंसो, ठीक है, मेरी बातें थोड़ी फनी होती हैं, लेकिन है रियलिटी यही है कि गोल रहने चाहिए। मैंने यार बेइज्जती महसूस होगी, मैंने कहा यार ऐसे कैसे यार, मतलब मम्मी क्या साड़ी नहीं पहनेगी क्या? मैं कहा भाई खाना नहीं बने घर में, लेकिन साड़ी तो पहनाएंगे अब। बात समझ गया? वो चीज दिल में लगी आके। तो आपका कोई ऐसा गोल होना चाहिए भाई जो टूटे ना, जो दिल में लगे आके। समझ गए आप बात को? अगर दिल पे नहीं लग रहा है ना, आप गाड़ी लेना चाहते हो, नॉर्मल आपके जैसे कितने सारे लोग हैं यार जो गाड़ी लेना चाहते हैं मार्केट में, कितने सारे लोग हैं। आप हवाई जहाज में घूमना चाहते हो, अरे कोई कुछ ऐसा तो हो जिससे वो इमोशन, वो कनेक्शन बनाओ। मेरा एक ड्रीम है कि मैं पूरे इंडिया का टूर करूं और मैं वर्ल्ड टूर करूं। मेरा ये ड्रीम है। क्यों? क्योंकि हमेशा मेरे फादर साहब की और मेरे मम्मी की चाहत थी कि मेरा बेटा कभी तो ऐसा होगा कि घुमाएगा। ये इमोशनल डे कनेक्ट हो गया, मेरी माँ के सपने से मेरा कनेक्ट हो गया ड्रीम कि यार वर्ल्ड टूर करूंगा मैं, कराऊंगा मम्मी को, घुमाऊंगा मैं, ट्रैवल करूंगा मैं, ट्रैवलिंग पे हम लोग करेंगे खर्चा। बात समझ रहे हो आप? तो एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम नहीं होगा ना तो काम करने का मजा नहीं आएगा ना। आप लीड ज्वाइन नहीं हो रही है, लीड ज्वाइन नहीं हो रही है तो आप फिर भी बिजनेस में टिके रहोगे। क्यों टिके रहोगे? सामने गोल दिख रहा होगा ना कि नहीं यार वो कंप्लीट करना है, छोड़ना यार, बोल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है। तो अपने गोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो। एसटीजी शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म का मतलब जो 1 से 3 महीने के अंदर आप पूरा करना चाहते हो, और इसमें 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक के गोल्स रखो अपने, ठीक है। 1000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का गोल्स आप कहां रखोगे? अपना एसटीजी के अंदर, शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर। और 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप मेरे को आके मैसेज करो कि समर सर आपने सही बोला था, मैंने आज अपना एसटीजी बनाया और एसटीजी को आज मैंने कंप्लीट कर लिया। उस दिन आप जो बोलते हो ना थैंक यू समर भाई, ये वो नहीं, उस दिन मेरे को बहुत अच्छा फील होगा कि भाई मैंने जो बताया था वो चीज काम में आ गई, और 1 से 2 महीने के अंदर अपना शॉर्ट टर्म जो गोल है वो पूरा कर लिया आपने। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या हो सकता है? आपका मिक्सर हो सकता है, आप सोफा लाना चाहते हो घर में, आप टीवी लाना चाहते हो, आप जूता लाना चाहते हो, पापा को कुछ घड़ी गिफ्ट करना चाहते हो, आप अपने लिए मतलब फोन तक का जो 1 लाख रुपए तक के अंदर आ जाए वो आपका एसटीजी में आ जाएगा, जो 1 से 3 महीने के अंदर आप कंप्लीट करना चाहते हो। और उसके ऊपर आप डेट पंच करोगे। जैसे मेरा एक छोटा सा गोल है जो मैं नेक्स्ट मंथ पूरा करने वाला हूँ। ये ड्रीम मैं पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा था कि मैं गिटार खरीदूं, मैं नहीं हो पा रहा था गिटार परचेज करें। बट अभी तो हम बहुत सारी गिटार भी परचेज कर सकते हैं ना, एक दिन की कमाई से भी हम लोग गिटार परचेज कर सकते हैं। तो 17 अगस्त को मेरा जैसे बर्थडे आएगा मैं अपने आप को एक गिफ्ट करूंगा।
बात समझ गए? तो मेरा वो मम्मी को साड़ी देने वाला ड्रीम पूरा हुआ, उसके बाद मिक्सर वाला ड्रीम वो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से पूरा किया, वॉशिंग मशीन घर पे लेके आया वो भी मैंने, क्योंकि वो गोल में, और भगवान कसम सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये सारे गोल्स लिखे हुए थे, मेरी कॉपी मेरे रखी हुई है वहां पे, मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने सारे गोल्स लिखे हुए थे, डेट पंच था और मेरे उस पे सिग्नेचर थे। और जब गोल पूरा होता है ना, कॉपी का पन्ना खोलते आप और जो पहले गोल पे टिक मार्क करते हैं ना, बड़ा मजा आता है यार, ये तो हो गया कंप्लीट, अब दूसरा वाला कंप्लीट करना है। बात समझ गए? तो ऐसे वन टाइम वन ऐसे गोल कंप्लीट होते गए। तो अभी कुछ शॉर्ट टर्म भी कंप्लीट हो गए, अब मिड टर्म वाले कुछ रह गए। लॉन्ग टर्म में क्या था, लॉन्ग टर्म में घर का था, वो भी सपना एफिलिएट मार्केटिंग ने पूरा कर दिया भगवान की कृपा से। और आने वाले टाइम में जैसे फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी लगती है, फॉर्च्यूनर का है, और एक ड्रीम था कि कभी मतलब इकट्ठे मैं 2-3 हजार लोगों को खाना खिला सकूं, तो ये वाला ड्रीम भी अपना मैं बर्थडे पे कंप्लीट करने वाला हूं मैं। और आप लोग डेफिनेटली, मैं तो चाहूंगा, मैं तो अपने बर्थडे पे सबको इनवाइट करूंगा कि सब लोग आओ और इस चीज में हाथ मेरा जरूर बटाना, कि मेरा सपना था कि मैं कभी जो भी मेरी अर्निंग हो तो उसमें मैं जो भी गरीब लोग होते हैं उनको मैं 2-3 हजार लोगों को मैं खाना मतलब खिला सकूं। तो ये सारा मेरा था, ये छोटा मेरे ड्रीम लिस्ट में मैंने बता दिया आपको। तो कुछ तो कंप्लीट हो गए, कुछ अभी भी बाकी हैं, कुछ और भी हैं जो हम करेंगे कंप्लीट। तो गोल सेटिंग आपको करना है 3 पार्ट में, ठीक है। और मिड टर्म में कैसे, मिड टर्म में जैसे बाइक हो गया, है ना, आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करना है, लेना है, या आपको किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ करना है, तो वो मिड टर्म गोल्स में आप डाल दो। और लॉन्ग टर्म में गाड़ी का सपना है, फॉरेन ट्रिप का सपना है, या मम्मी को घर देने का सपना है, या कुछ भी जो सपना है वो सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और उसके साथ साथ में डेट पंच होनी चाहिए, इस डेट तक करना चाहता हूं। आप सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, एक तो उसके साथ इमोशन आपको जोड़ना पड़ेगा, ताकि जिस दिन ये ड्रीम टूटे या पूरा ना हो तो आपको दुख हो, ठीक है। और दूसरा आपको क्या चीज फोकस करना है कि आपको कभी भी देखो, गोल्स लिख दोगे तो वो तो सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एक्शन मेरे को क्या क्या लेना है, एक्शन प्लान बनाना बड़ा जरूरी होता है। मान लो आपका पहला गोल है 10,000 रुपए का कुछ भी आप करना चाहते हो, ठीक है, पहला गोल है कि 10,000 रुपए का मेरे को यहाँ पे जाना है, या मेरे रेस्टोरेंट, मेरे को अच्छे रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को डिनर कराना है, ठीक है। और अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे 10,000 रुपए का बिल तो बनना, चलो बारबेक्यू नेशन का ले लिया आपने, ठीक है। बारबेक्यू नेशन में लेके जाऊंगा अपने पेरेंट्स को, वहां पे मैं पनीर टिक्का ये सब खिलाऊंगा, मैं अपने अपने पैसे से कराऊंगा, 10,000 रुपए में खुल खर्चा करूंगा मैं, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने वो डेट लिखा और एक्शन में क्या क्या लेने वाला हूँ, ये 10,000 रुपए कमाने के लिए अब मैं क्या क्या एक्शन लेने वाला हूँ, वो एक्शन भी उसी गोल के नीचे फटाफट आप लिख दोगे, ठीक है। कि मैं ये एक्शन लूंगा, इतना अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, इतनी मेरे को लीड की जरूरत है तो मैं इतनी लीड से बात करूंगा, इतने दिन में काम करूंगा, इतने घंटे काम करूंगा, ऐसे। तो एक्शन प्लान भी होना जरूरी है, तो गोल्स के साथ साथ में आप अपना एक्शन प्लान भी लिखोगे, ठीक है। सो शॉर्ट टाइम में मैं जितना आपको बता पाया बस ये था, और आई होप कि जितने लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो उनको समझ में आया होगा कि गोल सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस गोल सेटिंग एक अलग था, वो भी बताया मैंने, और साथ साथ में गोल्स होंगे तो आपको आगे काम करने में मजा आएगा, कि रीजन होगा तो काम करने में मजा आएगा, रीजन नहीं होगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के